भारत जोड़ो के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा। जी हां, कांग्रेस की महत्वपूर्ण पहल अब 20 दिसंबर से शुरू होगी। क्या कुछ प्लानिंग है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है और कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर के गंगोह से हो रही है। मां शाकंभरी देवी के दर्शन के साथ ही यात्रा की शुरुआत होगी और करीब 20 से 22 दिन चलने वाली ये पद यात्रा 11 जिलों से होकर गुजरने वाली है। अब इस यात्रा के जरिए करीब 15 लोकसभा क्षेत्र कवर होने वाले हैं और यात्रा जो है वो सहारनपुर जिले से होते हुए मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रायपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर जिले में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान मां शाकंभरी देवी के दर्शन का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं देखिए गागोह में सूफी संत हजरत कुतुबे आलम की दरगाह पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीतापुर स्थित तीर्थ स्थल नैमिषारण्य दर्शन का कार्यक्रम भी रखा गया है। यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश से अपनी दावेदारी जो है वो आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में ही जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता तय करता है और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आती हैं। अब देखिए कांग्रेस की जो यात्रा की योजना है, इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी इस यात्रा के माध्यम से जोड़ना चाहती है। जिन 11 जिलों और 15 लोकसभा सीटों से होकर ये यात्रा गुजर रही है, वहां भाजपा की पकड़ कमज़ोर हो रही है। अब देखिए इनमें से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, तो वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि वो उन क्षेत्रों में लोगों से मिलकर बात करे जहां पर परसेप्शन क्रिएट करे और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में सहारनपुर लोकसभा चुनाव भाजपा जीती थी और कांग्रेस ने इमरान मसूद जो है कांग्रेस के, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था, लगभग 65,000 वोटों का ये अंतर था। इमरान मसूद को 4 लाख से ज़्यादा वोट्स मिले थे। वहीं 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन से ये सीट जो है वो बसपा के खाते में गई और अब देखिए भाजपा दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को करीब 2 लाख से ऊपर वोट मिले हैं। तो देखिए तमाम जो समीकरण है उसे साधने में कांग्रेस जुट गई है। खासकर यूपी को लेकर कांग्रेस का एक अलग ही प्लान देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार लगभग बनने को थी, छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट होने को थी और राजस्थान में भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ विपरीत। वहां पर बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में प्रचंड बहुमत में जीत हासिल करने पर कामयाब हुई। अब कांग्रेस जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग बदलती हुई नजर आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में।